उत्तर प्रदेश विधानसभा की चर्चित विधानसभा सीटों में से कैराना भी है। यहां पर एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हसन के जेल में होने के चलते उनकी बहन इकरा हसन ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और गुरुवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी इकरा हसन के साथ चुनाव प्रचार यहां पर किया। हालांकि इकरा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था, जो खारिज हो गया था। नाहिद हसन इस वक्त जेल में बंद है। उनके ऊपर दर्जन भर से ज्यादा मामले यहां पर दर्ज हैं। कैराना सीट पर गठबंधन उम्मीदवार नाहिद हसन के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा है। और हमारे साथी रवीश रंजन जुड़ गए हैं। रवीश, बताएं कैराना की लड़ाई क्यों इतनी अहम है? नाहिद का क्या मसला है जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और किस तरीके से अखिलेश यादव नाहिद की बहन के साथ खड़े हुए हैं, और मृगांका सिंह के बारे में भी बताएं। जी देखिए, जो कैराना है वो एक तरीके से आप प्रयोगशाला कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो कैराना में एसपी आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं नाहिद हसन, मतलब उनके बारे में तमाम सारी बातें कही और ये कही कि वो गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर को आपराधिक छवि को जो है वो एसपी वहां से चुनाव लड़वा रही है। तो इसी को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश भर में जो है वो बीजेपी ने मतलब इसका चुनाव प्रचार किया है। लेकिन कैराना में मैं गया था। कैराना बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। हुकुम सिंह की जो बेटी है मृगांका सिंह, वो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि मृगांका से भी मैंने बात किया कि ये कोई मुद्दा है, तो फिर उन्होंने ये कहा कि कैराना में विकास का मुद्दा है और चूंकि वहां पर रोजगार नहीं है तो ये एक मुद्दा है। तो नाहिद हसन के बारे में बीजेपी तो बहुत ही आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है, लेकिन जो नाहिद के समर्थक हैं और खुद जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव हैं, ये मतलब उनका कहना है कि नाहिद हसन पर जो भी केसेस दर्ज हुए हैं वो सारे केसेस जो है 2018 और 19 के बीच दर्ज हुए हैं। मतलब 14 केसेस दर्ज हुए इन 2 सालों में। तो इसी का एक बहाना ले रहे हैं और समर्थक उनके कह रहे हैं कि ये जो भी केस दर्ज हुआ है ये सारे फर्जी केस हैं और उस तरीके से उनका कोई आपराधिक जो है वो बैकग्राउंड नहीं रहा है। 2014 तक वो ऑस्ट्रेलिया में थे और सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहां से की है। खुद इकरा हसन जो उनकी बहन है वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो जब नाहिद हसन जेल चले गए तब वो लौट के फिर कैराना आई हैं और इस वक्त उनका चुनाव प्रचार कर रही हैं। नाहिद हसन पर चूंकि मामले दर्ज थे तो इसी के लिए एक विकल्प के तौर पर इकरा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा था, लेकिन जब वो सिंबल जो है वो नहीं उनको दिया गया या खुद उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि नाहिद हसन को ही मतलब एसपी और आरएलडी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो उनका जो नामांकन है वो अपने आप खारिज हो गया। वो एक विकल्प के तौर पर उन्होंने वहां से पर्चा भरा था कि अगर किसी तरीके से नाहिद का पर्चा रद्द करवाया जाए तो वो नाहिद की जगह चुनाव लड़ सके। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। मृगांका भी काफी ताकतवर प्रत्याशी है वहां पर। बीजेपी ने भी काफी ताकत अपनी झोंक रखी है। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही जो है वो कैराना से की थी। तो एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और सियासी लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।